हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आज बात करूंगी आप लोग के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उसका फॉर्म रिलीज क्यों नहीं हो रहा है, कि कब से फिलअप किया जाएगा फॉर्म। तो देखिए, बहुत कमेंट आ रहा था कि दीदी फॉर्म कब आएगा कब आएगा, तो मैं सोची बता देना ज़रूरी है। तो देखिए, इसका 2-3 मेन रीज़न है, मैं बता देती हूँ। अब आ भी सकता है और लेट भी हो सकता है, इधर भी आ सकता है और लेट भी हो सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि लेट सेट फॉर्म आता ही है। जब हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले थे तो हम लोग के बार तो बहुत ही लेट हुआ था, 7-8 मंथ हम लोग लेट चल रहे थे, क्योंकि 2-3 मंथ लगता है सब प्रोसेस होने में। चलो ठीक है, लेकिन हम लोग के बार बहुत लेट हो गया था, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत टाइम लगा था। तो घबराने की बात नहीं है, लेट होता है। देखिए, पहले 2 मई को इसका टेंटेटिव डेट था कि 2 मई तक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा दिया जाएगा, जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। लेकिन अब मैं एक नोटिस जारी हुआ था, मैं आप लोग को वीडियो में बताई भी थी कि अब 9 जून को इसका टेंटेटिव डेट हो गया है। तो देखिए, ऐसे अगर फॉर्म रिलीज नहीं होना होगा तो डेट ऐसे आगे बढ़ता रहता है। तो इसका मेन 2-3 रीज़न है, मैं बता देना चाहती हूँ। तो देखिए, पहला रीज़न ये है कि अगर कैंपस में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, अगर उसमें कोई एग्ज़ाम चल रहा हो तो इस वजह से भी लेट होता है। क्योंकि देखिए, 8 सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग का, तो और भी तो कोर्स हैं उसमें, केवल बीएससी नर्सिंग नहीं है, तो किसी न किसी का एग्ज़ाम चलता रहता है। तो इस वजह से हो सकता है कि फॉर्म लेट हो सकता है इस वजह से। तो ये एक रीज़न है। और देखिए, दूसरी रीज़न सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनेगा, शायद ही कोई बताएगा, तो मैं बता दे रही हूँ। तो दूसरा रीज़न ये है कि जो भी नीट के स्टूडेंट होते हैं, तो देखिए, नीट का एग्ज़ाम 5 मई को होने वाला है, पता होगा आप लोग को। तो 5 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, तो शायद 5 मई के बाद आप लोग का फॉर्म रिलीज़ हो। इतना तब तक लेट हो सकता है, और पहले भी रिलीज़ हो सकता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि लेट हो सकता है। 5 मई के बाद भी फॉर्म फिलअप करने का डेट जारी हो सकता है, क्योंकि जो नीट के स्टूडेंट होते हैं, जो प्रिपरेशन करते रहते हैं नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो वो ये सोचते हैं कि इस बार मैं देख लेता हूँ, अगर एग्ज़ाम अच्छे से मेरा नहीं हुआ तो क्या करूँगा, बीएससी नर्सिंग कर लूँगा, फॉर्म फिलअप कर दूँगा, गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ऐसे सोचते हैं। तो इस वजह से थोड़ी ये गवर्नमेंट की सोच भी होती है कि नीट का पेपर हो जाए, उसके बाद फॉर्म रिलीज हो, ताकि वो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकें। तो कितनों की ये सोच होती है कि अगर नीट में एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हुआ तो उनको तो पता ही चल जाता है, उनके जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए होते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि हो पाएगा कि नहीं सिलेक्शन हो पाएगा, तो वो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं। तो देखिए, सबको तो अपना कमाई करना ही है, तो इसीलिए थोड़ा लेट फॉर्म आप लोग का रिलीज हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की सोच होती है कि नीट के बाद अगर किया जाए तो और भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे, तो इस वजह से भी लेट हो सकता है। बाकी मैं बता दी हूँ, कोई एग्ज़ाम अगर चल रहा है इस वजह से। बाकी घबराइए ना, फॉर्म तो रिलीज होगा ही। अभी देखिए, अप्रैल के लास्ट तक या 5 मई के बाद ही देख लीजिए, शायद रिलीज हो जाए। तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एनसीईआरटी के बुक से। 9, 10, 11, 12 मैं पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ। और देखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे सारे स्टूडेंट ध्यान देते हैं, और नर्सिंग एप्टीट्यूड पे नहीं, लेकिन उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें देखिए, जो भी हॉस्पिटल के सिंबल साइन होते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और जो भी हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनके बारे में है। और देखिए, उस बार एग्ज़ाम में क्या हुआ था, एम्बुलेंस का नंबर पूछ लिया था, तो वो इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और डिपार्टमेंट पूछ लिया था, ओपीडी वगैरह के बारे में पूछ लेता है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बच्चों को इतना भी नहीं पता हो तो क्या ही बीएससी नर्सिंग करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नर्सिंग एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ाई कीजिए। और जैसे ही कोई फॉर्म के बारे में नोटिस आता है कि कब रिलीज होगा, तो मैं आप लोग को ज़रूर नोटिस प्रोवाइड करूँगी। और तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।